हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आपका। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने आज आपके लिए दो सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा रखे हैं। इधर आशा पावर का, उधर इथन का। और सिमिलर प्रोडक्ट बहुत सारे आ रहे हैं इसमें, रीब्रांड होके भी। तो मैंने आज इनको क्यों लगा रखा है, क्योंकि मैं आज आपको होनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कि आपको इन दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ काफ़ी अच्छा रहा है और मैं काफ़ी लंबे समय तक दोनों को यूज किया है। और उनके आज के रिव्यू के अलावा मैंने पर्टिकुलर एक एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है इनके ऊपर। तो वो हमारे चैनल पे आप विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा उनका। आशा पावर की भी मेरे तमाम सेटिंग्स का वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों, मेन बात ये है कि आज मैं इन दोनों को इसलिए पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा फ्यूचर रेडी है। चाहे आज आप लीड एसिड बैटरी यूज कर रहे हो, फ्यूचर में आपको एक लिथियम बैटरी यूज करना है, चाहे उसके बाद सुपर कैपेसिटी वाली बैटरी आ जाए, कोई सी भी बैटरी आ जाए, इन दोनों में से आपका कौन सा चार्ज कंट्रोलर अगर आप 2025 में खरीदना चाहते हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है 2024, तो अगर 2025 में खरीदना चाहते हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए। मेरा जो सजेशन रहेगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई सा भी परचेज कर सकते हैं, अपने बजट के अनुसार परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिव्यू चालू करते हैं। उससे पहले आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियो जब हम बनाएं तो आपके नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने जो दोनों सोलर चार्ज कंट्रोलर थे हमारे, उन दोनों को एक टेबल पर रख दिया और उनके जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और एक 12 वोल्ट की एक बैटरी है, छोटी सी 7 एच की बैटरी है 12 वोल्ट की, जो कि एक यूपीएस बैटरी कहलाती है, जो हमारे बच्चों की गाड़ी में लगी हुई थी। तो हमने आपको दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए इसको अभी कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो इथन या फिर इस प्रकार के जो चार्ज कंट्रोलर आते हैं, दोनों एमपीपीटी, आपको ये भी पता है। तो उनकी मैं डिस्प्ले पैरामीटर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर कुछ इस प्रकार से ये पैरामीटर्स को शो करता है। जैसे कि एमपीपीटी एसएमयू है, ये भी 12 वोल्ट पर 60 एम्पीयर तक काम करता है। सोलर अभी इसमें लगा हुआ नहीं है और इसीलिए सोलर वॉल्यूम लो दिखा रहा है। और ये सोलर पावर दिखाता है और यूनिट जनरेशन दिखाता है, कितना यूनिट का जनरेशन हुआ। उसके अलावा इसके अंदर जो 24 वोल्ट पर भी 60 एम्पीयर तक ये काम करता है। 12 वोल्ट पे 1 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करता है और 24 वोल्ट पर ये 2 किलोवाट तक के, 2000 वोल्ट तक के पैनल को आराम से सपोर्ट कर लेता है। और इसकी वीओसी की अगर मैं बात करूँ तो 100 वोल्ट की इसकी वीओसी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। आपके आज के टाइम में मिलने वाले बड़े से बड़े पैनल को भी आप अच्छे से सीरीज कर कर, दो पैनलों को सीरीज कर कर आप इस पर यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमें सिर्फ ये दो स्विच देखने को मिलते हैं, या देख सकते हैं आप। इसमें पावर ऑन ऑफ लिखा हुआ है और एक एसएमयू ऑन ऑफ लिखा हुआ है। पावर ऑन ऑफ मतलब बैटरी की जो पावर आ रही है, अगर मैं यहाँ से बंद कर दूंगा तो बैटरी की पावर इसकी बंद हो जाएगी। और एसएमयू ऑन ऑफ का मतलब होता है कि जब हमारी बैटरी सोलर से चार्ज होती है तब इसमें एक वोल्टेज फिक्स किया गया है, जैसे कि 14.2 या 14.0 तक आपकी बैटरी जब तक चार्ज नहीं होगी, जब तक ये क्या करेगा कि आपकी जो मेंस है, जो आपका इन्वर्टर का प्लग यहाँ लगा हुआ होगा, उसको ये कट नहीं करेगा। सारा लोड ये मेंस को बाईपास करता रहेगा। तो आपका सारा लोड मेंस से ही चलता रहेगा। और जब तक 14 वोल्ट तक बैटरी पहुंच जाएगी, उसके बाद ये मेंस को डिस्कनेक्ट करेगा और फिर आपका सारा लोड सिर्फ सोलर से चलने लगेगा। इस प्रकार की इसमें सेटिंग्स की गई है। और शाम को क्या होगा कि इसमें ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया है एक्स्ट्रा में कि शाम को हमारी बैटरी क्या है कि इसमें, जैसे कि आपको भी पता है कि जब सोलर चला जाता है तो बैटरी की जो वोल्टेज होते हैं, बूस्ट वोल्टेज होते हैं, वो एक नॉमिनल वोल्टेज पे आकर रुकते हैं। तो शाम को 12.5 या 12.6 पे जब हमारे वोल्टेज आकर रुकते हैं, उसके बाद 12.5 से नीचे जैसे वोल्टेज आते हैं बैटरी के, ये वापस से मेंस को कनेक्ट कर देता है और हमारा सारा लोड मेंस पे चलने लगता है। अब इस प्रकार के जो चार्ज कंट्रोलर है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो चार्ज कंट्रोलर है वो मार्केट में रीब्रांडिंग होके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे इथन है, एमएसवी है, लाइक मैक्समोल भी ऐसा ही है, क्योंकि उसमें भी ऑप्शंस नहीं है जितना ऑप्शंस इसमें है, उतना ही ऑप्शन उसके अंदर है। और जैसा कि हमने डेमो भी देखा है कंपनी के में, तो उसमें जो पैरामीटर्स दिखाता है सेम ही दिखाता है, वो भी पैरामीटर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर भी। इसी तरह से कंप्लीट उसकी
वर्किंग मैकेनिज्म है उसकी भी, जैसे कि इथन वाले की है। तो ये सारे एक तरीके से बोलूँ तो रिब्रांडेड ही है सारे के सारे। अब मुझे नहीं पता कि इन्हें कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, क्या ये इथन का ओरिजिनल प्रोडक्ट है या फिर ये भी किसी से रिब्रांड हुआ है, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। अब भाई इसी के कंपैरिजन में अगर मैं आपसे बात करूं कि आशा पावर की, तो आशा पावर के अंदर भी आपको पता है कि दो स्विच मिलते हैं नीचे, ग्रिड का बाईपास और एमपीपीटी ऑन ऑफ के लिए। अब ये मेरा पुराना मॉडल है, इसलिए इसमें एमपीपीटी ऑन ऑफ का पर्टिकुलर स्विच दिया गया है, लेकिन नए जो मॉडल्स आ रहे हैं उसमें एमपीपीटी ऑन ऑफ नहीं होता है, उसमें डायरेक्टली सेटिंग में एंटर होने के लिए आपको ग्रिड का बाईपास को ऑन करना होता है, उसके बाद में ग्रिड वो सेटिंग में एंटर हो जाता है। अब आशा पावर में क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो आउट लिखा हुआ है ग्रिड फेस का, वो आपका इन्वर्टर का फेस जो लगाना होता है, और जो इन लिखा हुआ है उसके ऊपर हमें हमारी जो ग्रिड से आ रही है उस लाइन का फेस लगाना होता है। न्यूट्रल हमें बाईपास हमारे इन्वर्टर को देना होता है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो सेटिंग्स करने का, अगर इसकी सेटिंग्स के अंदर ही बात करें हम, तो सेटिंग्स में जाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि आशा पावर में क्या है कि सारी सेटिंग्स को यूजर कॉन्फ़िगर के ऊपर छोड़ रखा है। आप बैटरी के फ्लोट वोल्ट खुद से डिसाइड कर सकते हैं, बल्क वोल्ट कर सकते हैं, बैटरी लो कट भी आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं इसमें कि कितने वोल्ट पर जाके मेरी बैटरी लो कट होनी चाहिए। कब हमारे बैटरी के वोल्टेज कितने रखे हैं कि जब सुबह मॉर्निंग में सोलर हो तो ग्रिड पे से सोलर पे फोर्स करके शिफ्ट कर दें। शाम को अगर हम बैटरी का पूरा उपयोग लेना चाहते हैं तो बैटरी के वोल्टेज डाल सकते हैं कि कब जाके हमारी सोलर मतलब बैटरी को छोड़कर ये ग्रिड से कनेक्ट करेगा, जिससे कि हमारी जो बिजली के बिल है उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती आ जाए। तो ऐसे तमाम फीचर इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के लिए अंदर दिए गए हैं आशा पावर के अंदर, और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आशा पावर का सोलर चार्ज कंट्रोलर ऐसे चार्ज कंट्रोलर से काफ़ी ज़्यादा गुना बेहतर है। मैंने बेहतर इसलिए कहा क्योंकि ये फ्यूचर रेडी चार्ज कंट्रोलर्स नहीं है। अब मैंने फ्यूचर रेडी इसलिए बोला क्योंकि आज के टाइम में जो आने वाला समय है उसमें लिथियम बैटरीज का चलन हो जाएगा धीरे धीरे। अगर आज की डेट में हम ऐसे चार्ज कंट्रोलर पर 7 से 8 हज़ार रुपये अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे मैक्सिमॉल की बात करूँ तो मैं लगभग 6-7 हज़ार रुपये का चार्ज कंट्रोलर आ रहा है 22-24 हज़ार, सॉरी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट पर भी। तो अगर हम खराब कर देते हैं पैसे, तो हमारे वो पैसे जैसे अच्छी ब्रांड है जैसे लुमिनस, माइक्रोटेक, एमरॉन, एक्साइड, अमेज, ये बहुत सी ब्रांड है, यूटेल, जिनकी लिथियम बैटरी मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अवेलेबल हो जाएगी, तो इस पर हम उसे नहीं लगा सकते, क्योंकि लिथियम बैटरी का जो चार्जिंग वोल्टेज होता है और डिस्चार्जिंग वोल्टेज होता है वो हमारी लीड एसिड बैटरी से काफ़ी अलग होता है। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि हमारा जो आशा पावर है उसके अंदर हमें एक एक पैरामीटर बैटरी से रिलेटेड एक एक पैरामीटर हम हमारे अनुसार सेट कर सकते हैं। बैटरी का वोल्टेज सेट कर सकते हैं, बैटरी का हमें कितना एम्पेयर से चार्ज करना है वो सेट कर सकते हैं, बैटरी कितने वोल्ट तक बूस्ट चार्ज करनी है, बैटरी को कितने वोल्ट पर लाकर लो कट ऑफ करना है, सारी पैरामीटर्स की सेटिंग आशा पावर के अंदर होती है। तो ये एक फ्यूचर रेडी एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर बन जाता है इसके इसी लाजवाब फीचर की वजह से, क्योंकि इसके अंदर यूजर कॉन्फ़िगरेशन के तमाम फीचर दिए गए हैं जो एक ऐसे रिब्रांडेड जितने भी ये एमपीपीटी कंट्रोलर्स हैं उनसे काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग बनाता है इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को। अब इसी कारण से मैंने कहा कि ये फीचर रेडी था, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और इनकी एफिशिएंसी भी ठीक है, एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है। अगर कोई लो बजट के अंदर अपना सिस्टम तैयार करना चाहता है उसके लिए काफ़ी अच्छा सोलर चार्ज कंट्रोलर। मैंने भी इसको 6 मंथ तक यूज किया है, बहुत अच्छे से वर्किंग करता है, वेल परफॉर्म करता है। लेकिन एक कस्टमाइजेशन की मैं बात करूँ फीचर रेडी, वो सिर्फ एक आशा पावर का अभी तक तो एक सिर्फ यही मिला है मुझे, जिसमें आशा पावर ने ऐसे सारी बैटरी के वोल्टेज सारी चीज़ें मतलब फ्यूचर कॉन्फ़िगरेशन दिया है, जिसकी वजह से फ्यूचर रेडी बन गया। तो इन दोनों में से अगर मुझसे पर्टिकुलर कोई पूछे जिसका बजट अच्छा है, तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर सोलर चार्ज कंट्रोलर ले रहे हैं, सोलर इन्वर्टर या सोलर पीसू नहीं खरीद रहे, सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद रहे हैं एमपीपीटी वाला, तो आप आशा पावर की तरफ जाइए, क्योंकि आज आपके पास लिथियम है, आपके पास आज की डेट में एक लीड एसिड बैटरी है। इन फ्यूचर में अगर अच्छी कंपनी की लिथियम बैटरीज आती है तो आप
इस पर उसे यूज नहीं कर सकते हैं, फिर से आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर बदलना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो उस पैसे को बचाने या हमारा पैसा ऐसे चार्ज कंट्रोलर में खरीद कर बेकार करने से अच्छा है कि हम एक अच्छा सोलर चार्जर कंट्रोलर खरीद लें, जिससे कि हमें हमारी आगे की नीडें भी कंप्लीट होती रहे और आगे कैसी भी टेक्नोलॉजी आए बैटरी से रिलेटेड, तो हम कितने भी वोल्ट पे चार्ज डिस्चार्ज होती हो तो हम उसके हमारे इसमें सेटिंग कर करके, इसकी बैटरी की सेटिंग करके हम उसे हमारे इसी चार्ज कंट्रोलर के ऊपर यूज ले सकें। तो दोस्तों ये वीडियो था आज का। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना जो आपके दोस्तों में जिन्हें भी सोलर पैनल से रिलेटेड क्वेरी है या फिर सोलर पैनल से खरीदना चाहते हैं, चार्ज कंट्रोलर में कुछ उनको जानकारी चाहिए, तो कुछ भी चाहिए तो आप हमारा वीडियो शेयर जरूर करें, इससे वो ऐसे टेक्निकल नॉलेज वो ज़्यादा ले सके और अपने लिए एक सही चुनाव वो कर सके। तो थैंक यू दोस्तों।